दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर अजीत अगरकर ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। और अगर आप रोहित शर्मा के फैंस हैं तो यह बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, क्योंकि आपको भी मालूम है आईपीएल में रोहित शर्मा फिलहाल चोटिल चल रहे हैं और वो कब फिट होंगे इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सूत्रों के लिहाज से एक उड़ती हुई खबर आ रही है और यह खबर वाकई में सच हो सकती है, क्योंकि अजीत अगरकर ने प्लान कर लिया है उन 20 खिलाड़ियों की लिस्ट का जिसमें रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान है। दरअसल उन 20 खिलाड़ियों की लिस्ट में अगरकर ने फिलहाल जो खबर आ रही है दोस्तों, लेकिन मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि किस वजह से अजीत अगरकर ने रोहित का नाम उस 20 खिलाड़ियों की लिस्ट से बाहर रखा है। जी हां दोस्तों, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल आपको ही मालूम है कि इस वक्त अजीत अगरकर को ना एक्सटेंशन मिलने की बात हो गई है। आपको ही पता होगा एक्सटेंशन मिल रहा है उनको, और हालांकि अभी मिला नहीं है लेकिन मिल रहा है। अब अजीत अगरकर को यह बात पता थी कि कहीं ना कहीं मेरा एक्सटेंशन हो रहा है, तो उन्होंने पता क्या किया था, उनको एक काम दिया गया था, आपको आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रखनी है। कौन खिलाड़ी कितना फिट है, क्या फिटनेस का इंपैक्ट उसकी आप बैटिंग में दिख रहा है। तो ये आपको नजर आया कि रोहित जो है हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से फिलहाल बाहर हैं, और अभी भी मतलब हार्दिक पांड्या ने तो कहा था 2-3 मैच लग सकते हैं, तो एक मैच तो हो चुका है, अभी 2 मैच और हैं। ऐसे में आईपीएल भी बहुत जल्द निकल सकता है, क्योंकि किसी ने तो ये जानकारी भी दी थी और एक खबर भी छपी थी, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि रोहित शर्मा की जो इंजरी है वो चिंताजनक है। यानी रोहित शर्मा अगर आपको आगे आईपीएल में खेलते हुए ना दिखाई दें तो आप हैरान मत होना, क्योंकि उनकी फिटनेस जो है वो इस वक्त और भी ज्यादा खराब है और वो कब फिट होंगे कुछ पता नहीं है। तो यही बात थी कि अजीत अगरकर ने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है उन 20 खिलाड़ियों को जिन्हें 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की जो लिस्ट बन रही है उसमें शॉर्ट लिस्ट करना है कि ये 20 खिलाड़ी हैं। 20-21 खिलाड़ियों से ही कहीं ना कहीं आप उठाएंगे पूरे प्लेयर, और आईपीएल में भी आप जो 20 खिलाड़ी शामिल होंगे उससे ही आप 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम चुनेंगे। दोस्तों, ये अभी तक खबर आई थी। अब अजीत अगरकर कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि यार फिटनेस जो नहीं है, जिनकी फिटनेस नहीं है जिन खिलाड़ियों की, चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, इस बार फिटनेस को बहुत बड़ा पैमाना बनाया गया है, क्योंकि रोहित शर्मा से जो कप्तानी ली गई है वो उनकी उम्र और फिटनेस को लेकर ही की गई है कि आने वाले समय में आप भी देखेंगे कि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा फिट नहीं रहेंगे। दोस्तों, बहुत ज्यादा रोहित फिट नहीं रहने वाले। हैमस्ट्रिंग उनकी बहुत पहले से ये समस्या है, आपको ही मालूम है उनकी हैमस्ट्रिंग की को लेकर प्रॉब्लम है और वो दिख रही है, आप उठा कर देख लो, वो दिख रही है। तो कहीं ना दोस्तों मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये अजीत अगरकर जो चीजें कर रहे हैं क्या ये सही है? क्या आप किसी खिलाड़ी को फिटनेस का पैमाना देते हुए कि वो फिट नहीं है, और ये आपको ही मालूम है भाई साहब कि वो रन बना रहे हैं। रोहित शर्मा ऐसा नहीं है कि वो खेलेंगे तो रन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनेंगे रन, लेकिन सिर्फ फिटनेस का एक बहाना बनाया जा रहा है कि हम रोहित शर्मा को बाहर निकाल सकें और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी को टीम मिलाएं, क्योंकि गौतम गंभीर और अभिषेक शर्मा अजीत अगरकर जो है उनका प्लान यही चल रहा है कि हमें नए लड़कों पर एक्सप्लोर करना है। आप दो दो सीनियर प्लेयर जिनकी उम्र 37, 38, 39, 40 साल है आप लेके नहीं जाना चाहोगे। दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि भाई विराट का क्या है। विराट का फिटनेस इशू नहीं है, विराट के रन भी बन रहे हैं, फिटनेस भी उनका कंसर्न नहीं है। एक ही मैच में वो थोड़ा सा दिक्कत हुई उन्हें, जो कि एंकल में प्रॉब्लम थी, इसके अलावा हैमस्ट्रिंग वगैरह में उनको दिक्कत नहीं हुई, तो विराट तो खेलेंगे, उनका नाम तो 20 खिलाड़ियों की लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हो रहा है। लेकिन जहां बात दोस्तों रोहित की आ रही है वहां पर सेलेक्टर्स भी विचार कर रहे हैं, वहां पर कोच साहब भी नजर बनाए रखे हैं कि रोहित को लेकर चलना है या नहीं। अब ना बता रहा हूं ना कि अजीत अगरकर को जब एक्सटेंशन मिला मुझे पता था ये बात कि वो दूर की सोचते हैं, और रोहित को जब उन्होंने कप्तानी से भी हटाया तो बड़ा कैजुअली हटा दिया, मतलब कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मतलब एक चैंपियन खिलाड़ी कप्तान को जब आप हटाते हो तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन आपने बात ही नहीं की, आपने सोचा हटा देते हैं, शुभमन गिल को बना देते हैं। असर देख लो आप शुभमन गिल का क्या है। क्या शुभमन गिल परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना। क्या सीरीज जिता पा रहे हैं? नहीं जिता पा रहे। चीजें खराब हो रही हैं।
ये बात समझनी चाहिए भाई सबको कि कैसे होंगी, क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल फिटनेस रोहित शर्मा की एक बड़ी वजह बन गई है। उन्हें निकाला जा सकता है टीम से। वर्ल्ड कप का खेलने का जो उनका सपना है दोस्तों, यार वो कैसे पूरा होगा, आई डोंट नो भाई। मुझे नहीं पता उनका सपना कैसे पूरा होगा, क्या होगा। अजीत अगरकर उन्हें आगे खेलने देंगे या नहीं, या फिर रोहित शर्मा फिर से एक बार फिर से अपनी फिटनेस पर वो काम करते हुए नजर आएंगे। कि उनकी जो हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है बाय द वे, और रोहित ने हमेशा इसे मेंटेन करके रखा है। मतलब प्रॉब्लम रही है लेकिन वो खेलते रहे। लेकिन इस आईपीएल में थोड़ा सा माहौल गर्म है, गर्मी ज्यादा है, इसी वजह से वानखेड़े में मुंबई का माहौल आपको ही मालूम है कितना ज्यादा गर्म रहता है। तो रोहित को ये समस्याएं हुई हैं, ये बात हुई है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि रोहित की ये जो समस्या है ये हमेशा रह जाएगी, ठीक ही नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो दोस्तों मुद्दा यह है कि अजीत अगरकर एक अलग लेवल पे जेलेसी क्रिएट कर रहे हैं और जेलेसी दिखा रहे हैं साफ तौर पर रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए। जब रोहित शर्मा ने को कहा गया, कौन से रूल फॉलो नहीं किए रोहित शर्मा ने? डोमेस्टिक बोला गया, डोमेस्टिक खेले। फिटनेस पर काम करने बोला गया, फिटनेस पर काम किया उन्होंने। अब अगर छोटी मोटी इंजरी हो रही है तो उन्हें शॉर्टलिस्ट से अलग क्यों किया जा रहा है? आप उन्हें रखें ना। मैं तो कह रहा हूं रोहित शर्मा 20 खिलाड़ी को 15 खिलाड़ियों में रखो आप, उनकी जगह तो फिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई साहब, चीजें बिगड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, आप देख लो। यही चीजें मैं बताने की भी कोशिश कर रहा था कि यार क्यों एग्जीक्यूशन को खराब कर रहे हो आप? एक्सटेंशन में यही होता है। क्या आरपी सिंह को नहीं बन सकते थे मुख्य चयनकर्ता? अजीत अगरकर ही क्यों? क्योंकि पता है कि अजीत अगरकर इस तरीके के कॉल लेंगे और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए आगे मुश्किलें होने वाली हैं, और वो हो रही हैं। आप उठा के देख लो, वो सारी चीजें हो रही हैं एक एक करके। अब कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन हां अगर यही चलता रहा तो इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क अजीत अगरकर कर देंगे। और ये बात मैं नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ अजीत अगरकर ने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिससे बहुत सारे खिलाड़ी नाराज हैं, बहुत सारे खिलाड़ी प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या लेना देना यार, वो तो अपनी चीजें करके आए हैं, वो अपनी चीजें एग्जीक्यूट करेंगे। चीजें हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है? क्या आपको लगता है कि यार रोहित शर्मा की जो फिटनेस की समस्या है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है? क्या रोहित आपको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिख रहे हैं? और अगर दिख रहे हैं तो क्या इस फिटनेस के साथ अजीत अगरकर उन्हें शॉर्टलिस्ट करेंगे दोबारा से? क्योंकि अभी तक जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो यार नहीं किया है, मैं सच बता रहा हूं। तब तक रोहित शर्मा को उन्होंने शॉर्टलिस्टेड नहीं किया है। अब आगे हो सकता है वो फिट होके आ जाएं, वो रन बना दें, तो मजबूरी में उन्हें टीम में फिट करना पड़े। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि उनका नाम इंक्लूड हो गया। तो खैर, आपको अपनी राय बतानी है कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को दोस्तों आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और आपको दोस्तों जाने की जरूरत नहीं है।